हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकुलरिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है। तो इसको थोड़ा हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म होता क्या है। तो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हम हर धर्म को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जो कि सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे किसी भी धर्म को किसी भी तरह की कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाएगी। धर्म को एक नेशन से, एक स्टेट से अलग रखा जाता है। जो हमारा धर्म है उसको स्टेट से अलग रखा जाएगा। ठीक है, जो हमारा सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चर फेसिस, हर तरीके से धर्म को अलग रखा जाएगा। कोई भी इशू है, कैसा भी इशू है, उसमें धर्म को नहीं आने दिया जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंडिया सेकुलर है? क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हम इंडियंस भी सेकुलर है? तो इसका आंसर है यस, हम इंडियन सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। जिसका पहला रिफ्लेक्शन हमें प्रीएम्बल में मिलता है। प्रीएम्बल क्या होता है मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीएम्बल में हमने सेकुलर वर्ड पढ़ा था। सेकुलर का मतलब भी धर्मनिरपेक्षता होता है, मतलब कि किसी भी नेशन का कोई धर्म नहीं माना जाएगा। इंडिया भी ऐसा ही देश है। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसमें कई सारी अलग अलग जाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो इंडिया को एक हिंदू नेशन बता देना या किसी और रिलीजन से रिलेट कर देना तो गलत होता बाकी धर्मों के साथ, क्योंकि जितने भी धर्म के लोग थे सब ने इक्वली अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि इंडिया को आज़ाद करवाया जाए। ठीक है, सबका इक्वली पार्टिसिपेशन रहा था। तो इंडिया को सेकुलर बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत सही डिसीजन था कि इंडिया को सेकुलर बनाया जाए। तो इसके लिए प्रीएम्बल्स में इसको ऐड किया गया था, सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। और इसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि हर सिटीज़न का राइट है, उसके आर्टिकल 25 से 28 तक सेकुलर वर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। उसका हर एक एक पहलू अच्छे से बताया गया है कि इंडिया सेकुलर है, क्या क्या चीज़ें इसमें वैलिड है, क्या क्या चीज़ें इसमें इनवैलिड है। हर एक एक चीज़ को 25 से 28 आर्टिकल में अच्छे से बता रखा है। तो यस, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके बिहार पे हमें पता लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। जैसे कि पहला एग्जांपल ये है कि इंडिया की पॉलिटिक्स जो होती है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और जाति का या किसी और रिलीजन का देखकर कोई किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अगर आप अपना संसद मतलब पार्लियामेंट उठा के देखें तो आपको वहाँ पे हर कास्ट के लोग मिलेंगे। SC, ST, OBC, हिंदू, मुस्लिम, सिख, राजपूत, मतलब हर कास्ट के लोग मिलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। और सेकंड जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये आता है कि इंडिया के अंदर हर तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, जैसे होली, दिवाली हो गया, ईद हो गई, और अभी लेटेस्ट क्रिसमस गया है, और आजकल तो कुछ हमारे फॉरेन के फेस्टिवल भी होते हैं, हैलोवीन वगैरह, वो भी बहुत ही इजीली बिना किसी बाउंडेशन के सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल इनफ हैं ये जानने के लिए कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और काफ़ी अच्छे लेवल से सेकुलर कंट्री है। अब कई बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि ये आर्टिकल 25 है क्या। वैसे तो सेकुलरिज्म का यूज़ जो किया गया है वो आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है, पर थोड़ा सा जो हमारे जानने के लिए वो 25 आर्टिकल जानने के लिए है। पहली बात, जो सेकुलर वर्ड है वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ऐड किया गया था। पहले ये नहीं था, बाद में इसे प्रीएम्बल्स में ऐड किया गया था। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फंडामेंटल प्रोवाइड कराता है इंडिया के हर सिटीज़न को, जो कि 6 हैं, उनमें इस चीज़ को ऐड किया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि आप अपना धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में इसको और थोड़ा एलाबोरेट किया गया है अच्छे से। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकते हो, किसी भी धर्म को अभ्यास कर सकते हो और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल 25 हर इंडियन के नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म को एडवर्टाइज़ कर सकता है और किसी भी धर्म के जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और ना ही कोई अदर पर्सन उसके फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है या उस पर बाउंडेशन लगा सकता है।
ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर भी आता है, तो हम इस चीज़ को लेकर बिल्कुल फ्री हैं। सेकुलरिज्म हर उस कंट्री में फॉलो किया गया है जहाँ पे एक से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जब एक से ज़्यादा जाति के जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे उन पे कभी ना कहीं भी उनके बीच में लड़ाई या झगड़े पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण सिविल वॉर भी हो जाता है। हम अपने पास्ट में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देख चुके हैं जहाँ पे धर्म और जाति के नाम पर कई बार दंगे फसाद भी हुए हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई है धर्म जाति को लेकर कई बार, और आगे कभी ऐसा ना हो तो इंडिया में भी पाकिस्तानी काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम रहते हैं, तो इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाया गया है ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो सके कि धर्म के नाम पर लड़ाई या झगड़े हो रहे हैं। सेकुलरिज्म का जो फॉर्मूला है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो उस हर कंट्री के लिए फ़ायदेमंद रही है जहाँ पे एक से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं और जहाँ पे कई बार इस जाति के कारण कई सारे सिविल वॉर भी हो जाते हैं। तो उन सभी नेशंस के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है जहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर दंगे फसाद होते रहते हैं, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और ऑलमोस्ट आज की डेट में देखा जाए तो हर नेशन सेकुलर ही है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे एक से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं, तो कोई भी नेशन ये नहीं चाहता कि उसकी कंट्री में, उसके स्टेट में किसी धर्म और जाति को लेकर कोई भी विवाद हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।